हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं टोरॉइड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोलिनॉइड कंप्लीट कर लिया था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12, जिसमें हमने अभी तक समझा बायो सावर्ट लॉ, उसके दो एप्लीकेशन किए हमने, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। फिर हमने करा एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ के भी हमने कुछ एप्लीकेशन करे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टर एंड सॉलिड कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, और आज हम करने वाले हैं टोरॉइड। और टोरॉइड के बाद वी विल मूव टू मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर दिस चैप्टर एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मीन्स राइट। सो व्हाट इज़ टोरॉइड? टोरॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड बेंट इनटू सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड टोरॉइड, है ना। जब हम एक सोलिनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टोरॉइड, राइट। ओके, सो सपोज मेरे पास एक सोलिनॉइड है, मैंने उसको सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर शेप पे बेंड कर दिया। सपोज दिस इज अ सर्कुलर शेप ऑफ आवर कोर। ये हमारा एक कोर है, आयरन कोर, और इस पे हमने क्या किया? वाइंडिंग कर दी, टर्न्स, कॉइल, इस तरीके से हमने इस पे कॉइल लपेट दिया, राइट। सो ये क्या बन गया बच्चों? सोलिनॉइड से टोरॉइड। सोलिनॉइड होता था इस तरीके से, दिस इज सोलिनॉइड, दिस इज सोलिनॉइड। इसको मैंने बेंड करके क्या बना दिया? टोरॉइड। इससे बेनिफिट क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स, वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। उससे क्या होता है? ये डिसअलाइन नहीं होता। सो एडवांटेज क्या होता है? डज नॉट डिसअलाइन, डज नॉट डिसअलाइन, राइट। क्योंकि सपोज ये सर्कल है, सो दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, इस तरीके से नेट फोर्स इज व्हाट? एफ नेट इज जीरो। सो नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर? जीरो, जिससे कि वो जो टोरॉइड है वो डिसअलाइन नहीं होता। और सोलिनॉइड में ऐसा नहीं आता। सोलिनॉइड में एक्चुअली नेट फोर्स एडअप हो रहा है, एडअप होकर नेट फोर्स बच जाता है, जिससे डिसअलाइन होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी हम लैपटॉप या मदरबोर्ड में जब हम सोलिनॉइड डालना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पर डिसअलाइनमेंट आ गई तो कुछ दिन बाद वो वर्किंग प्रॉपर नहीं करेगा और फिर बार बार हमें उसे चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सोलिनॉइड को टोरॉइड के फॉर्म में बनाकर फिर वहाँ पर हम पुटअप करते हैं मदरबोर्ड, आईसी जैसी जगह में, राइट। तो वैल्यू सेम होगी क्योंकि सोलिनॉइड ही है ये, बट इसको सर्कुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। सो नेट सेंट्रल फोर्स जीरो विच कॉज डज नॉट डिसअलाइंड, राइट। डिसअलाइनमेंट नहीं होगी तो ये स्टेबल रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, राइट। सो इसके भी लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पेरीफेरी में, इसके भी तीन सेक्शन है। दिस इज इनसाइड, दिस इज मिडल, और दिस इज इनसाइड, दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड, एंड दिस इज ऑल्सो आउटसाइड। ये भी आउटसाइड है, राइट, ये भी आउटसाइड है। सेंटर, दिस इज ऑल्सो आउटसाइड, और ये पेरीफेरी। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एन आई और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड सोलिनॉइड इस पॉइंट पर। और आउटसाइड क्या है? आउटसाइड ज़ीरो, आउटसाइड ज़ीरो, आउटसाइड ज़ीरो, और सेंटर पे भी ज़ीरो, सेंटर पर भी ज़ीरो, इन जगहों पर भी ज़ीरो और यहाँ पर भी ज़ीरो, ठीक है। जैसे सोलिनॉइड में आउटसाइड ज़ीरो, वैसे ही यहाँ पर भी दो पोर्शन है, दिस इज़ आउटसाइड, दिस इज़ ऑल्सो आउटसाइड, और ये अंदर है। सो इनसाइड सेम वैल्यू होगी जैसे सोलिनॉइड की होती थी, और इनसाइड और आउटसाइड और सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ये आपको याद रखना है। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में तो ये हट चुका है सिलेबस से, बट ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। सोलिनॉइड का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है,
और आउटसाइड इस रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, इस रीजन पे भी मैग्नेटिक फील्ड की 0 होती है, केवल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इस रीजन पे, ऑन दिस रीजन विच इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है. सो दिस इज योर सोलिनॉइड एंड टोरॉइड, राइट, एंड टोरॉइड इज मोर स्टेबल comparison to solenoid, that's why it is frequently used in all the IC circuits and all, right. So mostly we prefer toroid, right, and solenoid for some place, ठीक. तो ये है solenoid and toroid. Next we will do magnetic force. तो आप ये screenshot ले लें. ओके, सो अब हम करने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है. व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे. नाउ वी विल डिस्कस मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स, ठीक. तो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट. जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, ठीक है. तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या है, हमने देखा कि जब भी हम ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इनवर्ट्स टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस मीन्स इट इज इनवर्ट्स. तो हमने यहाँ पर देखा जब हमने एक यहाँ पर चार्ज रिलीज़ किया, मूविंग चार्ज, जब हमने मूविंग चार्ज यहाँ पर रिलीज़ किया जो v वेलोसिटी से जा रही है और q चार्ज है उस पर चार्ज कितनी है बेटा, q, ठीक है बच्चों, q चार्ज है. तो हमने देखा ये जो है ये चार्ज इस तरीके से मूव करके एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होने लगा. इट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r. तो ये क्यों हुआ, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों हुई या ये एक सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस फोर्स की वजह से इसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कॉन्टीन्यूसली सर्कल में मूव करा रही है. उस मैग्नेटिक फोर्स उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. तो हमने क्या देखा, हमने देखा जब हमने वेलोसिटी इंक्रीज़ करी तब वो फोर्स भी इंक्रीज़ हो गई, है ना, फोर्स भी इंक्रीज़ हो गई. और जब हमने उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करी मैग्नेटिक फील्ड की, फिर फोर्स अगेन इंक्रीज़ हो गई. और जब हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करा तो भी हमने देखा फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई. तो ये हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया. और एक चीज़ और ऑब्जर्व किया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा where theta is angle between v and b. so v वेक्टर और b वेक्टर के बीच की जब हम एंगल 90 डिग्री रखते थे तो मैक्सिमम फोर्स होता था, जब हम 0 डिग्री रखते थे तो मिनिमम फोर्स होते थे, राइट. तो हमने देखा कि ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है. थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b. तो v मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जब उनके बीच एंगल होती है मैक्सिमम 90 डिग्री तो मैक्सिमम फोर्स, 0 मिनिमम फोर्स. तो ऐसा किस में होता है बच्चों, साइन थीटा में, ऑब्वियसली साइन थीटा में होता है. तो इसलिए हमने साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल इसे रखा. और व्हेन वी कंबाइन दिस थिंग्स, व्हेन वी कंबाइन, सो f इज प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा, राइट. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक लगा लेंगे, सो q v b साइन थीटा. जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम डिराइव होती है तो वहाँ पर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं. दैट इज़ अ रूल ऑफ फिजिक्स, राइट. सो मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए मैंने k की वैल्यू 1 ले ली. नाउ f इज इक्वल टू वॉट, q v b साइन थीटा. and the direction of force is given by q v cross b.
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय v क्रॉस b। v क्रॉस b से डायरेक्शन देख सकते हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, राइट। सो हमें अगर फोर्स की डायरेक्शन दिखनी है तो v क्रॉस b से हम राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ कर लेंगे, v क्रॉस b एंड इट विल गिव अस फोर्स। सो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज इस पे एंटर करता है, राइट, एक चार्ज इस पे एंटर करता है सपोज। सो अगर q चार्ज इस पे एंटर करता है कुछ इस तरीके से v वेलोसिटी से q चार्ज, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो v क्रॉस b अपवर्ड, v क्रॉस b अपवर्ड, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब कोई भी पार्टिकल जो इस तरीके से बहुत फास्ट मूव कर रहा है वो एक बार में ऊपर टर्न नहीं कर सकता, धीरे धीरे टर्न करने की कोशिश करेगा ऊपर की साइड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। सो ऐसे अगर वो मूव करने की कोशिश किया, मतलब पहले वो इस तरीके से हुआ, राइट, इस डायरेक्शन में जैसे ही मूव करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी, v क्रॉस b अपवर्ड, फिर से इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा, v क्रॉस b इस तरफ, और फिर से इस तरफ, फिर से इस तरफ, और फाइनली वो एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। हर पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। v क्रॉस b अपवर्ड, v क्रॉस b दिस साइड, v क्रॉस b दिस साइड, v क्रॉस b दिस साइड एंड दिस साइड, एंड सर्कुलर ट्रैक पे वो आ जाएगा एंड रेडियस इसकी r होगी, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ पैरामीटर हम नोट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इस जगह पर कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, विच विल प्रोवाइड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड मैग्नेटिक फोर्स qvb sin थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है, 90, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, सो हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं होती है तो वी हैव टू टेक थीटा एज इट इज, राइट। सो mv² by r, mv² by r is equal to qvb, vv cancel, so v is equal to r is equal to mv by qb. This is trajectory of particle, trajectory means radius or path, trajectory of particle, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल है तो q इज इक्वल टू 2 अल्फा, अगर प्रोटॉन है तो अल्फा पार्टिकल है तो 2e, प्रोटॉन है तो e, इलेक्ट्रॉन है तो -e, ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। सो दिस इज द रेडियस, फर्स्ट थिंग रेडियस। अगर हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पर ही हमें पता चल रहा है v इज इक्वल टू qbr बाई m, दिस इज द वेलोसिटी। एंड अगर हमसे कोई टाइम पीरियड पूछता है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो एक राउंड की टोटल डिस्प्लेसमेंट 2πr डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें 2πr बाई qbr बाई m, r कैंसिल, सो इट विल बी 2πm बाई qb, राइट। सो व्हाट इज टाइम पीरियड, 2πm बाई qb। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू रेडियस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब एक बड़े वाले सर्कल पे मूव करने वाला पार्टिकल और एक छोटे वाले सर्कल पे मूव करने वाली पार्टिकल
दोनों सेम टाइम लेंगे, राइट। आप सोचेंगे सर सेम टाइम कैसे ले सकते हैं, एक का पाथ बड़ा है, उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर ली। इफ रेडियस इज मोर देन वेलोसिटी विल बी मोर, और उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज करके सेम टाइम में अपना पाथ कवर कर लिया, राइट। सो दो सर्कल में अगर दो सेम पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो दोनों की टाइम पीरियड सेम होगी। रेडियस अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगा, ना कि टाइम पीरियड, राइट। हाँ, एक चीज़ है, अगर मास चेंज हुआ तो भी टाइम पीरियड चेंज होगा। अगर मास इंक्रीज तो टाइम पीरियड इंक्रीज, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल इंक्रीज, राइट। और फोर्थ यहाँ पर देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ठीक है। यह है फोर्थ। और फिफ्थ है इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ से हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो जब आप पुट करोगे यहाँ से v की वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2m क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। यू कैन चेक दिस वन। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें काम आने वाले हैं। जब भी एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा 90 डिग्री एंगल से मैग्नेटिक फील्ड के, वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करेगा एक सर्कल पे, और उसके पास इतने सारे पैरामीटर होंगे। कौन कौन से? रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज सम पैरामीटर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू 90 ली है, तभी उसका मोशन सर्कुलर है। अगर हम 90 की जगह थीटा 45 लेंगे या 30 लेंगे तो उसका मोशन हो सकता है चेंज हो जाए। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, राइट। टेक स्क्रीनशॉट। ओके, सो उसके बाद अगर सपोज एक हम सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, राइट। सो ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो अवेलेबल है ही है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है। तो उस केस में क्या होता है नेट फोर्स की वैल्यू, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। और एक चीज़ और जो मैंने कहा, अगर थीटा की वैल्यू 90 नहीं होती, समथिंग एल्स होती, तो क्या होता, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर वेलोसिटी इस तरीके से होता, फॉर एग्जाम्पल this is magnetic field, and this is particle, velocity v and angle है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या है बच्चों? थीटा एंगल। अभी क्या है, 90 डिग्री नहीं है, पहले 90 डिग्री था, पहले इस तरीके से था, मैं आपकी बार इस तरीके से, तो v क्रॉस b, तो इस तरीके से ये मूव करता था, राइट। इसको मैं बेटर है इनसाइड बना लेता हूँ, अदरवाइज़ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। मैग्नेटिक फील्ड को हम इनसाइड बना लेते हैं।
ठीक है, थीटा लेस देन 90 रखते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरीके से। तो v के दो कंपोनेंट है, v cos थीटा एंड v sin थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज v cos थीटा, दिस इज v sin थीटा। अब ध्यान से देखें, रियलिटी में अगर हम देखें sorry, wait, just wait a minute. This is v velocity, particle velocity, this is theta, this is v cos theta, and this is v sin theta. This is v sin theta. Just hold a minute. Right, correct. And this is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field, right? Okay, fine. So this is v cos theta. इसे हम कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट, और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट? सो v sin थीटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सो इट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड v cos थीटा इज व्हाट? पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक, अब हम ध्यान से देखें तो पार्टिकल के लिए दो वेलोसिटी है, एक फ्रंट की ओर और एक परपेंडिकुलर, राइट? तो अब पार्टिकल क्या करेगा, क्योंकि ये है सपोज मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल को हमने इस तरह से एंटर कराया, इस तरीके से एंटर कराया, सो ये एक और ये, तो ये जो वेलोसिटी ये उसे सर्कुलर मोशन कराएगा, और ये वाली जो वेलोसिटी है उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएगी, राइट? सो अभी पार्टिकल की रियलिटी में जो पाथ होगी, ट्रेजेक्ट्री होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और इसे हम कहते हैं हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन? हेलिकल मोशन। ओके, फिर से v वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, v वेलोसिटी पे मैग्नेटिक फील्ड पे एंटर कर रहा है पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच थीटा एंगल है। सो v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v cos थीटा एंड v sin थीटा। सो v वाला जो साइन पोर्शन है वो उसे सर्कुलर मोशन कराने वाला है, और जो cos थीटा है वो तो फ्रंट की वेलोसिटी है, तो पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा और सर्कल भी करेगा। इसके पिछले वाले केस में पार्टिकल केवल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, बट अब क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर भी करेगा और फ्रंट डायरेक्शन में मूव भी करेगा, राइट? ये मैंने थोड़ा सा उस पर बनाया है 2D में, ये है 3D, मतलब पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है, राइट? तो इसकी दो 90 डिग्री एंड पैरेलल, राइट? सो हेलिकल मोशन। और जब पार्टिकल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो पार्टिकल थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है, राइट? सो जब एक कंप्लीट रिवॉल्व करता है तो पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इसका मतलब पार्टिकल की ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसे हम कहते हैं एस फॉर पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच ऑफ हेलिक्स अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ नहीं है बट वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, क्योंकि फ्रंट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पिच ऑफ हेलिक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो पिच ऑफ हेलिक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट?
और वेलोसिटी कौन सी लेंगे, पैरेलल, क्योंकि उसे फ्रंट डायरेक्शन में मूव कराने वाला कौन है, फ्रंट डायरेक्शन में मूव कराने वाला है v cos थीटा इनटू टाइम। तो जब वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके इस पॉइंट पे पहुंचता है तब तक उसका जो टाइम है वो टाइम पीरियड बन जाती है, राइट, क्योंकि वन रिवॉल्यूशन कर कर आगे बढ़ा तो द टाइम विल बी टाइम पीरियड, सो इट इज टाइम पीरियड। सो v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड t, और इसके पीछे वाले फॉर्मूले में हमने टाइम पीरियड के लिए डेरिवेशन करा था, वहाँ से हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये है फर्स्ट। अगेन अगर बाकी चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था mv/qb, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि v की परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रही है। सो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका मतलब r इज इक्वल टू mv sin थीटा बाई q इंटू p, दिस इज द रेडियस, ठीक है। सो दिस इज ट्रेजेक्टरी एंड दिस इज हेलिकल मोशन, दैट इज पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये कौन सा मोशन है, हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन है, हेलिकल मोशन। अच्छा, पार्टिकल सपोज इस तरीके से एंटर करेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल सपोज इस तरीके से एंटर कर रहा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, ठीक। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऑफ क्यू वी बी साइन थीटा, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स 0। तो पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट पार्टिकल पर नहीं होगा, राइट। और केस नंबर 4, अगर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, इट मीन्स पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, तो फोर्स क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, अगेन फोर्स इज व्हाट, 0। सो पार्टिकल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही सीधा चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट केस हैं। यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ही ली है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्लूड कर फिर समझेंगे व्हाट विल हैपन, राइट। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सो जस्ट नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ रखकर हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन बोथ विल प्रेजेंट, राइट। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज दिस थिंग्स, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो सपोज मैं क्रॉस ले लेता हूँ, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ले लेते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सपोज यहाँ पर एक चार्ज एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, दिस इज v वेलोसिटी, दिस इज चार्ज q, राइट। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b अपवर्ड, v क्रॉस b डायरेक्शन अपवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी विच इज
क्यू वी बी और साइन थीटा, तो थीटा इज 90 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये है नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स? एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस और माइनस क्यू वी बी, है ना, डिपेंड करता है डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है। सो इस तरीके से दिस इज यस, एक काम करते हैं, क्यू वी बी माइनस क्यू ये। और अगर नेट फोर्स जीरो है, मतलब पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रही है विदाउट डेविएशन, नेट फोर्स जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल। सो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, सो वी इज इक्वल टू ई बाई बी। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर। इससे बेनिफिट क्या हुआ? हमने पार्टिकल की वेलोसिटी बता दी, जो रियलिटी में बहुत टफ है फाइंड आउट करना। किसी भी चार्ज की, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वेलोसिटी टफ है, तो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से एंटर कराया, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमने प्रोवाइड किया है तो डेट इज़ ऑन आवर कंट्रोल, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करी, और वेरी करके ऐसा एडजस्ट कर दिया दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो हमें v की वैल्यू मिल गई e बाई वी। इससे हमने वेलोसिटी पार्टिकल की सेलेक्ट कर ली। सपोज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है, v एट थीटा, तो व्हाट इज नेट फोर्स? क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, और F इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस ई वैक्टर प्लस V क्रॉस B। इसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से एंटर करता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल अगर थीटा एंगल पर एंटर करता है, थीटा एंगल पर केवल एंटर करता है इस तरीके से, तो पार्टिकल पे दो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सो पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, है ना, सर्कुलर मोशन में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है। और अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, है ना, इसका मतलब अगर B है K डायरेक्शन माइनस K डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस I डायरेक्शन, और पार्टिकल अगर माइनस K डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पार्टिकल सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और अगर पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो होगी, इसका मतलब केवल इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तो पार्टिकल इस तरीके से ऐसे मूव कर जाएगा। इसका मतलब दिस मोशन इज व्हाट? पैराबोलिक मोशन। तो इस केस में कौन सा मोशन होगा? पैराबोलिक मोशन, राइट। और अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा, अगर पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे एंटर करेगा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, सेम डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पार्टिकल इस तरीके से एंटर करेगा, इस तरीके से v वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि थीटा 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी q इंटू ई। तो ये कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंटर कैसे कर रहे हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी मोशन के बारे में बताएंगे। तो ट्रेजेक्टरी जो पार्टिकल की होगी, इट कैन बी हेलिकल, इट कैन बी पैराबोलिक, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी स्ट्रेट लाइन। डिपेंड करता है
how is the direction of electric and magnetic field and velocity. तो depends on v direction, b direction और e direction as well as magnitude, right? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल, राइट? और 4 ऑप्शन होंगे, फिर वैसे बताना है। तो इस तरीके से डिफरेंट केस को देखेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। v इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, सो इफ पार्टिकल एंटर दिस साइड, सो दिस विल लाइक द मोशन विच इज पैराबोलिक मोशन, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फोर्स QVB साइन थीटा प्लस Q इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। और उसके पहले हमने पढ़ा हेलिकल मोशन, अगर केवल B प्रेजेंट है और V एंगल से मोशन कर रहा है पार्टिकल थीटा एंगल से, तो इट विल बी हेलिकल मोशन, ठीक है। और 90 डिग्री से कर रहा है सर्कुलर मोशन, डिपेंड करता है, राइट। और अगर सपोज इस तरह का से कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, तो अगेन सर्कुलर मोशन। तो डिपेंड्स ऑन द V, B and E हाउ द मोशन और हाउ द ट्रेजेक्ट्री विल बी, राइट। सो आई होप आपको क्लियर है। एंड एक और चीज़ हम करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन current carrying conductor placed in magnetic field, so next is magnetic force or force on a current carrying conductor placed in magnetic field. Okay, so let's do one more topic regarding magnetic force, that is force on, obviously magnetic force है, force on current carrying conductor placed in मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो रखा हुआ है, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है वो हम डिराइव करने वाले हैं, फाइन। सो सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड B, ये डायरेक्शन कौन सी, इनवर्ट्स, B इनवर्ट्स। और हमने क्या करा, एक यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर, वी पुट हियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच कैरीज अ करंट I, which carries the current I, right? So what will be the force on this conductor, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रियलिटी में इसके पहले हमने क्या बात करी थी, फोर्स एक चार्ज है Q चार्ज या फिर एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स क्या होता था, QVB साइन थीटा, राइट। और अगर थीटा 90 डिग्री तो QVB, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन है तो EVB, यही होता था फोर्स, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से मूव करेंगे तो रियलिटी में देखें तो उन इलेक्ट्रॉन पे V क्रॉस B एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर एक सिंगल चार्ज पे फोर्स नेट लग रहा है तो इस पे तो बहुत सारे चार्ज हैं, तो सभी पे नेट फोर्स लगेगा N इंटू F, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F। तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल वॉल्यूम, कैपिटल N, N number of electron in whole volume,
इसका मतलब सभी पे n इंटू एफ फोर्स अप्लाई होगा और वो सभी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उन सब पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब अगर हम बाहर से देखें तो पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगेगा V क्रॉस B और कंडक्टर क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और यही प्रिंसिपल हम किस में यूज़ करते हैं बच्चों, मोटर पे यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे हम रख देते हैं और कंटिन्यूसली वो रोटेट होता है, उसे हम यूटिलाइज करते हैं किसी भी मशीन को घुमाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें, व्हाट इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, Q की वैल्यू क्या है, E फॉर इलेक्ट्रॉन, थीटा 90, देयरफॉर F इज इक्वल टू EVB। दिस इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू n into F, n into F, let it be small f, n into F, तो n into EVB, राइट। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सो n इज इक्वल टू n इंटू E, n इंटू V, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्मॉल n है, अगर एक छोटे से वॉल्यूम पर E इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, एक यूनिट वॉल्यूम पे स्मॉल n इलेक्ट्रॉन, टोटल वॉल्यूम पे V इलेक्ट्रॉन, NV इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज NV वॉल्यूम, V इज व्हाट, वॉल्यूम इनटू E इंटू वेलोसिटी इंटू B। दिस V इज वॉल्यूम, रिमेंबर दैट, वेलोसिटी नहीं है ये, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया। सो n इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L इंटू E इंटू V इंटू B, दिस इज द फॉर्मूला। और इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू NEAV वेलोसिटी इंटू L इंटू B। और ये चीज़ आपने चैप्टर 3 में पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट I इज इक्वल टू NEAV, VD या V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन। सो दिस एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So what is the value of force? Force is equal to ILB आंसर, राइट। और सपोज ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच थीटा एंगल है, राइट, थीटा एंगल है, 90 नहीं है कंडक्टर की लेंथ और B के बीच, तो उस वक्त फॉर्मूला हो जाएगा ILB साइन थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन थीटा रिमूव कर दिया था थीटा 90 बताकर, तो वो भी रहेगा। सो दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B, L वेक्टर एंड B वेक्टर। और L की डायरेक्शन मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, L की डायरेक्शन I डिसाइड करता है। अगर I ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो दिस इज L, I ऐसे फ्लो कर रहा है सो दिस इज L। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, L क्रॉस B, अपवर्ड। इसका मतलब ये कंडक्टर ऊपर की ओर रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा इस तरह से, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ILB। L is the length of conductor, so I है current in conductor, L है length of conductor, and B is magnetic field, ये है force ILB sin theta, right।
डिपेंड करता है थीटा की डायरेक्शन क्या है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कंडक्टर रख दिया कुछ इस तरह से, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने इस तरह से रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आप देखेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। यहाँ है केस 1, नेट फोर्स BIL साइन थीटा, और यहाँ पर है फोर्स 0 इस तरह से, है ना, केस नंबर 2। और अगर हमने 90 डिग्री पे रख दिया इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रख दी कंडक्टर, तो मैक्सिमम फोर्स होगा साइन 90 मैक्सिमम BIL, मैक्सिमम फोर्स राइट। तो डिपेंड करता है किस तरीके से हम कंडक्टर को रखते हैं। आई होप ये क्लियर है। सो BIL साइन थीटा इज अ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ये आपके एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। BIL साइन थीटा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट। और आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और होपफुली 2 more class will take and complete this chapter, because 2 or 3 class, because we have left force between 2 parallel conductor। एक वो टॉपिक है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर है, टॉर्क है, और अमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्सन। दैट विल बी योर टॉपिक। सो आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक you. Please share the video and do revision. If any doubt, you can ask me on the comment box, or you have to do the sheets which is sent it in Telegram app. Okay, thank you.